बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा बैराग्य संवत 1983 विक्रमी फागुन मास में श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर होकर भक्त देवी दयाल जी के पिता श्री जवंदाराम जी चिन्न्योट निवासी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरा पुत्र त्याग करना चाहता है। आप इसे समझाइए कि त्याग अच्छा नहीं, इससे घर नष्ट हो जाएगा। त्याग गृहस्थ के पश्चात किया जाए तो अच्छा है। जब शरीर निर्मल हो जाए, वासनाएं शांत होकर काम चेष्टा ना रहे, तब त्याग अच्छा है। उस त्याग से धोखा ना होगा। मन विषय भोग से तृप्त होकर निश्चित रहेगा और लौट कर गृहस्थ में ना आएगा। बस यही मेरे पुत्र को समझाइए। श्री सदगुरुदेव जी बोले, प्रेमी, संसार ने वैराग और त्याग भगवे धारण को समझ रखा है, परंतु ये गलत धारणा है। साधु त्याग करके भी शरीर की यात्रा पूरी करने का प्रत्यय में रहता है। उसे खाने पहनने और रहने की चिंता बनी रहे। जितनी गृहस्थी को अपने सारे घर में ममता है, साधु को उतनी ही अपने वस्त्र और झोले से होती है। साथ ही ईर्षा द्वेष भी पैदा हो जाता है। लाभ हानि वर्णाश्रम अवस्था के साथ साथ ही पैदा होते रहते हैं। वास्तव में सिद्धांत की बात तो यह है कि प्राचीन समय में सर्वसाधारण लोग या जिज्ञासुजन अपने बच्चे को गुरु आश्रम में बाल्यावस्था में ही भेज देते हैं। उनका मतलब यह होता था कि बच्चे गुरु आज्ञा में 20-25 वर्ष रहकर उस ब्रह्मचारी गुरु से शिक्षा ग्रहण करें और शुद्ध वायुमंडल में रहकर निर्मल शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाएं। वे गुरु ही उसको गृहस्थ में निर्वाह करने का ढंग सिखलाएगा। और बच्चा गृहस्थ में तो उपराम ही है, गुरु के पास रहकर उसका चित्त स्मरण भजन और विद्या अध्ययन में लीन है। उसके पास विषय चिंतन के लिए समय नहीं। जब यह बच्चा गुरु आज्ञा पाकर गृहस्थ में उतरता था, तो वह उसको एक नियम रूप से निभाता था। उसका मन सदैव उपराम रहता था। ब्रह्मचार्य के बाद अपने जीवन के दूसरे भाग गृहस्थ में रहकर प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करता था और फिर वानप्रस्थी हो जाता था। यह भी एक आवश्यक नियम था। उसने राज सुख को पाकर त्याग क्यों किया? उसका कारण यह है कि वह एक क्षणभंगुर सुख से महान सुख का अनुभव गुरु आश्रम में कर चुका थे, जिससे इस तुच्छ सुख को त्यागते समय उसको कुछ कलेश नहीं हुआ। उसका ना ही घर वालों ने तंग किया और ना ही कोई और बाधा आई, क्योंकि उसकी मनोभावना तो त्याग और वैराग्य से युक्त थी। उस समय शरीर शुद्ध अन्न से बना हुआ पला हुआ था। शुद्ध अन्न और शुद्ध भावना से बुद्धि भी शुद्ध थी। गृहस्थ धर्म का पालन करने से जो संतान उत्पन्न हुई थी, वह गृहस्थ विषय पूर्ति के लिए ना था। केवल योगी सपूत ईश्वर भक्त देशभक्त और माता पिता के भक्त बालक पैदा किए जाते थे, जो बड़े होकर अपने पिता को त्याग करने से रोकते ना थे, क्योंकि उनकी बुद्धि भी माता पिता के अनुकूल थी। बचपन से ही उनको उस वातावरण में रखा जाता था जहां घर घर में सत्संग और आत्मविचार हो।
आत्मविचार, हवन आदि करने से स्वयं वैराग्य की तरंग घट में दौड़ती थी। परंतु आप आजकल के पिता होने के कारण अपने बच्चे को मोहपाश परमारथ से रोकते हैं, क्योंकि आपको वृद्ध अवस्था में भी वासनाओं ने असक्त कर रखा है। भला यह तो ग्रस्त करे जैसा कि आप कह रहे हैं, परंतु आप तो बूढ़े हैं। आपने ही कहा कि वृद्ध अवस्था में वैराग्य धारण करना चाहिए, तो आप विरक्त होकर दिखाओ, यही बच्चा आपकी सेवा करेगा। यह सुनकर वह प्रेमी बोला कि महाराज जी, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। यह तो बड़ी हालात यह तो वही हालात हुई कि यदि मैं त्याग कर जाऊं तो नाती पोते का सुख कैसे देखूंगा। तब श्री महाराज जी बोले, फिर मर कर ही त्याग करोगे। उसने उत्तर दिया कि क्या त्याग बहुत जरूरी है? मुझसे तो ये ना हो सकेगा। उसकी बात सुनकर श्री महाराज जी खूब हंसे और फिर बोले, भैया, त्याग बहुत जरूरी है। त्याग से ही सुख मिलता है। जो मन में त्याग रख कर ग्रस्त करते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से भी त्याग कर सकते हैं। वे जिस समय चाहें त्याग कर सकते हैं। और फिर वह तो कलयुग है, जीवन का विश्वास नहीं। प्राचीन काल में जीवन का पता होता था कि मैं कितने वर्ष जीवित रहूंगा। वह प्रसन्नता से जीवन के 4 भाग कर लिया करता था। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। परंतु कलयुग में ये सब नियम नहीं चलते। कर्म धर्म गिरने से जीवन का पतन हो चुका है। इस समय तो वैराग्य की भावना बचपन से ही आवश्यक है। संसार के भोगों से असक्त व्यक्ति के अंतिम समय तड़पते हुए प्राण निकलेंगे और फिर अपनी वासना अनुसार उसे 84 में आना होगा। गुरुवाक्य और सदशास्त्रों की कृपा से जिसको अपने परमार्थ की इच्छा है और गृहस्थ सिर पर है, सर्वप्रथम तो उसे चाहिए कि कमल के समान जल से निर्लेप रहे। नहीं तो जिस आश्रम में रहकर अपनी भक्ति बना सके बनाए। जैसे पुरुषार्थ कर्म करके धन संपन्न उत्पन्न करना होता है, वह जरूरी नहीं कि काम हानिकारक है। उसे करता चले। यदि नुकसान है तो व्यवहार बदल सकता है। जैसे व्यवहार बदलने में पाप नहीं, वैसे ही परमार्थ सिद्धि के लिए आश्रम बदलने में भी कोई पाप नहीं। जो धन पाप कर्म से उत्पन्न किया जाता है, वह हमें नष्ट कर देता है। जो निष्कपट रूप से धन कमाया हुआ है, वह सुख रूप है। ऐसे ही विचार से किया हुआ त्याग सुखी करता है। हमारी आज्ञा है कि भक्त जी चाहे गृहस्थ में रहे, परंतु मन अपना वैराग्य बनाए रखे, ताकि मनोवृत्ति ईश्वर के नाम सिमरण में लीन रहकर कमल के समान संसार रूपी तालाब से असंग रहे। माताएं दूध से दही और दही से मक्खन निकाल लेती हैं। यदि उस मक्खन को फिर उसी छाछ में छोड़ दिया जाए तो वह उस छाछ में मिलता नहीं, तैरता रहता है। पहले अलग करना जरूरी था, क्योंकि मक्खन और घी का काम दही नहीं दे सकता। इसलिए इसी तरह जीवन को वैराग्य भावना से युक्त होकर प्रत्येक धर्म का पालन करना चाहिए। सच्चा जिज्ञासु। एक बार किसी जिज्ञासु ने श्री सद्गुरुदेव दयाल जी से बड़ी नम्रता पूर्वक विनती की, गुरुदेव, महापुरुष अपनी शक्ति द्वारा सर्वसाधारण जनता को क्यों नहीं खींचते? उस प्रेमी के इस शंका को सुनकर गुरुदेव बोले, सर्वशक्तिमान प्रभु ने बहुमूल्य हीरे, पन्ने, मोती, लाल और जवाहर तो कम बनाए, कोड़ियां लाखों मन बना दी। वास्तव में लाखों मन कोड़ियां ना भी खिंची आवे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या उससे लाल और हीरे का मूल्य कम हो सा गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि लाल को कोड़ियों में रखना लाल की हानि है। कोड़ियां लाल तक आ नहीं सकती। आपका प्रश्न है कि महापुरुष जनता को अपनी ओर खींचते क्यों नहीं?
जो महापुरुष होता है वह इससे नहीं जाना जाता कि वह जनता को खींचे, बल्कि वह तो खास रूह को अपनी ओर खींचता है। छोटी छोटी कचहरियों में अधिकारियों के आगे भीड़ लगी रहती है, परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बड़े होते हैं, तनख्वाह भी उन्हें ज़्यादा मिलती है, परंतु उनके पास मुकदमे कम आते हैं। यदि विचार किया जाए तो इस प्रश्न का समाधान हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वसाधारण व्यक्ति इकट्ठे नहीं होते। जिनका फैसला छोटे जज नहीं कर पाते वही वहां जाते हैं। ठीक इसी तरह जब तक पूरी जिज्ञासा और उपरामता ना हो तथा अपने को जानने की इच्छा ना हो, तब तक पूर्ण सतगुरु तत्ववेता के पास नहीं जा सकते। एक पूर्ण जिज्ञासु के आने से अनेक अज्ञानी ना भी आए तो इसमें क्या हानि है। उस गुण तत्व को जानने के लिए लंबे चौड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती। यह प्रश्न ही जिज्ञासा से बाहर है कि पूर्ण संत के पास साधारण जिज्ञासु को नहीं जाते। अनपढ़ साधारण वृत्ति वाले व्यक्ति भी कौड़ियों की परख लेंगे। हीरे जवाहरात को देखने और परखने के लिए अनेक वर्ष परिश्रम के बाद ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी। बड़े बड़े लाखों की जनसंख्या वाले नगरों में बड़ी मुश्किल से एक दो व्यक्ति ही ऐसे मिलेंगे जो हीरे और लाल को जानने वाले होते हैं। सब साधारण व्यक्ति उन्हें देखने के लिए दौड़ते हैं, परंतु देखना उसका सफल माना जाता है जो जान सके कि वह पत्थर लाखों का है, साधारण पत्थर नहीं। महापुरुषों की चुंबकीय आकर्षण शक्ति साफ लोहे को ही अपनी ओर खींचती है। जिस लोहे पर जंग लगा हो उसे चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता और ना ही उसकी ओर खींचता है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण होकर भी दुर्योधन जैसे मूढ़ को ना सुधार सके। इससे कल्पना हो सकती है कि भगवान समर्थ ना थे और यह सब अमंडर था। वास्तव में भक्तों पर ही भगवान की शक्ति का प्रभाव होता है, मूर्खों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण विदुर की दृष्टि में साक्षात नारायण थे, परंतु दुर्योधन की सभा में उन्हें कुछ ना कहा गया। उस समय उनकी शक्ति अहंकार ने उसे ना जाना। जैसे सूर्य का तेज 24 घंटे पूर्ण ही है, परंतु सुबह दोपहर और सायंकाल को उसमें कुछ अंतर आ जाता है। वास्तव में सूर्य में कभी कोई फर्क नहीं होता। समय सबका एक जैसा नहीं होता। जिस तरह पापी मनुष्य को महापुरुषों ने शुद्ध किया, तो इसी तरह जैसे गीली लकड़ी को प्रचंड अग्नि में डालकर उसका गीलापन पहले ही सुखाया गया, जब गीलापन सूख गया तब एक क्षण में ही उसे आग लग गई। पहले केवल भीगी होने के कारण वह नहीं जलती थी। इसी तरह जिन व्यक्तियों के मन के ऊपर थोड़ा आवरण होता है, वह किसी मित्र संबंधी के साथ महापुरुष तक आ जाते हैं और आते जाते कुछ दिन बाद उनको थोड़ी समझ आ जाती है। फिर वे परम भक्तवान होकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। जो जगत के पूज्य महापुरुष जाने जाते हैं। मृत्यु रहस्य। एक बार एक भक्त ने श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, दयाल जी, आपके सत्संग वचनामृत सुनकर मन के सब संशयों का निवारण हो गया है, परंतु काल के स्वरूप का अभी तक पता नहीं लगा। ऐसा सुना जाता है कि शरीर से प्राण निकालने को कोई आता है या प्राण स्वयं निकल कर कहीं घुस जाते हैं। कृपया करके इसका समाधान कीजिए। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी प्रसन्नचित्त होकर बोले, आप जैसे प्रेमियों को इन बातों में समय नहीं खोना चाहिए। यदि कोई जरूरी संशय हो तो उसका समाधान करना चाहिए। वह रोगी कभी ठीक नहीं होता जो वेद या डॉक्टरों से जाकर पूछे कि रोग कैसे पैदा होता है और इसके लिए जो जड़ी बूटी या दवाई देनी है, तो वह दवाइयाँ
दवाएं की कैसे बनी, कहाँ से आई और किसने बनाई। ऐसा रोगी रोग का शिकार बन जाता है। समय के डॉक्टर को नब्ज दिखाकर दवाई लेना और उसका प्रयोग करना ही बुद्धिमता है। रोगी की अवस्था को देखकर वैद्य या हकीम स्वयं उसे बताएगा। यह शरीर 5 अवस्थाओं में रहता है और पांचों में जाकर समाप्त होता है। माता के पेट में मांस का टुकड़ा बना, अर्थात मकान तैयार होने पर उसमें जीव ने प्रवेश किया। कुछ ऋषियों का कथन है कि रसपूर्ण पदार्थों में यह जीव चंद्रलोक से आकर पदार्थ रूप हो जाता है। खाने के पदार्थों में रस रूप होकर जीव माता पिता के वीर्य रक्त द्वारा अंदर ही अंदर मकान शरीर का स्वामी बना। कुछ जीव जिनको देहवासी कहा जाता है, शरीर त्यागने पर वे शरीर में भूत प्रेत इत्यादि बनकर भ्रमण करते हैं अथवा अपनी वासनाओं द्वारा नीच योनियों में भटकते रहे। सो उस मांस के टुकड़े के रूप शरीर में प्रविष्ट जीव ने ही बाहर जन्म लिया। वह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था अर्थात बचपन में रूप बदल गया, खेल कूद प्यारे लगने लगे। तीसरी अवस्था जवानी है। इसका सबको ज्ञान है और यह अवस्था जीव पर छा जाती है। शारीरिक बल से ये अंधा होकर उचित अनुचित काम भी करता है। थोड़े दिनों में परिवार वाला बनकर बूढ़ा होकर चौथी अवस्था में चला जाता है। अब विचार कीजिए कि जीव तो वही है, परंतु अवस्था बदलती रहती है। अब वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु आती है। वास्तव में वह भी एक अवस्था है जो स्वाभाविक आती है। इससे पहले जो 4 अवस्थाएं थी वह भी बिन बुलाई आई और यह स्वाभाविक ही आ जाती हैं, परंतु इनको लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु किसी आकार वाली वस्तु का नाम नहीं, केवल कहने के लिए यह कल्पना की जाती है कि कोई प्राण निकलने आएगा। वास्तव में जो जीव संसार के भोगों को अच्छा समझकर उसमें लिप्त हो चुके हैं, वे सदैव इस शरीर में रहना चाहते हैं और भोग भोगना पसंद करते हैं। जीव और शरीर के अलग होने का नाम काल रखा गया है, जिससे सबको डर लगता है। वास्तव में मृत्यु भेद आने वाली नहीं। पुराने वस्त्र छोड़ने का नाम मृत्यु है। कई मूर्ख पुराने कपड़े पहने रहते हैं, परंतु बुद्धिमान उनसे अलग रहते हैं। पुराने वस्त्रों पर मल गिरने से दुर्गंध आती है। आपने देखा होगा कि कई लोग पुराने गंदे कपड़े पहनकर ही प्रसन्न हैं। नए वस्त्र उनको अच्छे नहीं लगते। जैसे मंदबुद्धि बच्चा स्कूल जाने से डरता है, बुद्धिमान बालक खुशी से ही स्कूल जाकर नित्य नई पढ़ाई करता है। काल से वही डरते हैं जिन्होंने संसार में आकर शुभ कर्म, पुण्यदान, सत्संग, गुरु सेवा, हरि भजन ना किया हो। वे 5वीं अवस्था को देखने से डरते हैं। जैसे पहली अवस्थाएं बदलती रही, एक के आने से दूसरी उसमें लीन हो गई, इसी तरह काल भी एक अवस्था है। अब रही बात यह है कि प्राण निकलकर कहाँ जाते हैं। कोई ले जाता है या स्वयं कहीं घुसते हैं, यह भी एक समझने की बात है। कुदरत के काम को अपनी बुद्धि और अनुमान से जानना ठीक नहीं। जो लोग प्रकृति के भेद को अपनी जीव बुद्धि से जानना चाहते हैं, उनकी अवस्था ऐसी है जैसे बच्चे को अभी ग्रस्त व्यवहार का पता नहीं, उसे केवल अनुमान लगाना चाहिए। अंत ये अंत ना लेना चाहिए। पुरुष प्रकृति से ही संसार सागर रचा गया। वायु द्वारा जल के हिलने से बुलबुले बने। वायु आकाश में हर समय मौजूद है। बुलबुले का स्वरूप धारण करने पर उसका जल से अलग नाम और रूप बन गया। बुलबुला फटने से न वायु कहीं गई थी न आई थी। ये सारा झगड़ा हमारी समझ और आंख का है। जल जल है, वायु वायु है। दूसरा प्रमाण सुनो।
घड़े का आकार ही घट आकाश कहलाता है। घड़ा फूटने पर आकाश वैसे का वैसा ही रहता है। उसी घड़े को समुद्र या दरिया में भर कर जल में रख दो। आकार के अंदर और बाहर जल ही जल है। आकार हटने से अर्थात घड़ा फूटने से वह जल उसी में समा जाता है। इसी तरह जिनका ध्येय व्यास जाता रहा वे न आए और ना ही गए। जिनको यही विश्वास है कि हम घड़ा आकार ही हैं, उन्हें अपनी वासना अनुसार बंधन में आकर मिलते रहेंगे। रामायण उत्तराखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहितन कर फल विष ना भाई, सुरगोहु सोलंप अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुदाते सट विश्लेही। ताही कबहु भल कही न होई, गूंजा ग्रही परस मन खोई। आकार चरी लक्ष 84, जैनी भ्रमत वह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत इस बिनु देही स्नेही। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को ये उपदेश दिया, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मानव जीवन पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर उसके बदले में घुंघूची ले लेते हैं, उसको कभी भी भला अर्थात बुद्धिमान नहीं कहा जाता। वे अविनाशी जीव 4 खानों अखंड स्वदेश, जरेज और उत्बज 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके इस मनुष्य शरीर देते हैं। बस ध्यासी जीव का तो यही परिणाम होता है, और जिससे इस देह में आकर अपने स्वरूप को जानकर अलग कर लिया, वे शरीर रूपी घड़े में फूटते ही अपने धाम में पहुंच जाते हैं। साक्षी रूप। एक दिन एक जिज्ञासु ने सवाल किया, दयाल जी, आपके सत्संग उपदेश से काफी संशय भ्रम निर्वित हो चुके हैं। आपने फरमाया है कि यह संसार रचना उस भगवान की इच्छा तथा आज्ञा से हुई है, तो क्या कारण है कि जहां ये जीव मनुष्य तन को प्राप्त हुआ, इसी के साथ ही यह विकारी मन भी पैदा हो गया। भला जिस मन की रचना इस ईश्वर ने की है, तो उसी विकार मन के द्वारा किए गए पाप कर्मों को पाप या दोष हमें क्यों लगा? जब ईश्वर ने इस मानव शरीर के साथ ही 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार उत्पन्न कर दिए, तो हमारे वश में तो फिर कोई बात ना रही। हम अपनी अच्छा से तो कुछ करते नहीं हैं, परंतु फिर भी हमें दोषी क्यों ठहराया जाता है? कृपया करके इसका समाधान कीजिए। हृदय सम्राट बोले, प्रेमी, आपका कहना सत्य है। आप कहना चाहते हो कि इस शरीर की रचना के साथ ही मन की रचना हुई तथा विकार भी इसके साथ ही आए, परंतु आप उन विकारों की पहचानने वाली शुद्ध बुद्धि को क्यों भूल गए? उसकी भी तो रचना इसी शरीर के साथ हुई। आप विकारों का तो सौदा करना चाहते हो, परंतु सद्बुद्धि तो धर्म तथा शुभ कार्य को पहचानती है, उसका नाम तक नहीं लिया। आप किसी प्रकार हमसे कहलवाना चाहते हो कि यह सब रचना उस ईश्वर की रची हुई है। हम यह जरूर कहेंगे कि उस ईश्वर ने ही यह रचना रची है, परंतु यह रचना
एक रूप में नहीं रची गई। जिस तरह आपका शरीर एक यह एक शब्द ही है, परंतु जिस वस्तु से बाल बने उसी वस्तु से हड्डियां, नाड़ियां, मांस, आंख, कान, नाखून इत्यादि सब रचना उस विरह से एक बूंद से रची। इस सब इंद्रियों की रचना एक ही वस्तु से हुई, परंतु सब अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों का कार्य, प्रकृति तथा स्वभाव भिन्न भिन्न है। उसी तरह जब हमारा विकारी मन विकारों की ओर जाता है तो शुद्ध मन अर्थात बुद्धि अंदर से प्रेरणा करती है कि बुरे काम की ओर ना जाओ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उस समय आप उसकी क्यों नहीं सुनते? आपको सलाह देने वाले दो मन हैं, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन। हर इंसान के अंदर से दो आवाज निकलती हैं। पिंडी मन विकारों की ओर ले जाता है, ब्रह्मांडी मन उसे रोकता है तथा उस बुरे काम का परिणाम दिखाता है। अब ये बात उस मनुष्य पर निर्भर है कि वह किस मन की बात माने। उस समय उस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होगी, अर्थात उसके स्वभाव में जिस गुण की अधिकता होगी, उसी के अनुसार वह कार्य करेगा। उदाहरण के लिए एक मनुष्य जो कि तमोगुण प्रकृति का है, वह कभी भी ब्रह्मांडी मन की आवाज ना मानेगा, परंतु जो मनुष्य सात्विक वृत्ति का है, वह कभी भी पिंड मन के जाल में नहीं फंसेगा। अनेक जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिसके पत्ते, फूल तथा जड़ में गुण प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं। उस प्रभु ने देवताओं को अमृत तथा विष एक ही सागर से दिया। अब विचार करो कि विष क्या कार्य करता है और अमृत क्या। इन दोनों में आपस में इतना अंतर है। यदि मनुष्य कहे कि इन दोनों की रचना एक ही ईश्वर ने की है, इसलिए दोनों का स्वभाव तथा गुण भी समान होने चाहिए, ऐसा असंभव है। उस ईश्वर ने उर प्रेरक होकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। जो जिज्ञासु अपनी वासनाएं उस महाप्रभु में लीन कर लेते हैं, उसका प्रेरक ठीक वही प्रभु बन जाता है। परंतु अज्ञानी पुरुष शुभ काम करता है तो कहता है कि इस शुभ कार्य का कर्ता मैं हूं, और जब किसी बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ता है तो उस समय वह कहता है कि अच्छा प्रभु को यही मंजूर था। यदि विचार किया जाए तो यह कितना पाप करता है। बुरा काम स्वामी को सौंप देता है और शुभ कर्म का कर्ता स्वयं बनकर अहंकार ग्रहण करता है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि शुभ अशुभ दोनों कर्मों को ईश्वर अर्पण करके स्वयं निरपेक्ष तथा निर्लेप रहे। फिर उसके लिए ना कोई शुभ रहा और ना ही अशुभ। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युद्ध करना पड़ा एवं आज्ञा ही में उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। अर्जुन के प्रश्न किया, भगवान यज्ञ क्यों करवाते हो? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध करके इतना नरसंहार किया है, इसी तरह मेरी आज्ञा अनुसार अभिमान रहित होकर यज्ञ करो। युद्ध भी मेरा होकर किया और यज्ञ भी मेरा होकर करो, तब तुम शुभ अशुभ कर्म फल के भागी नहीं होगे। इस तरह जगत के सभी व्यवहार समझ लो। जब तक जीव हम करता है, जब तक हम भोगता भी है। अपनी पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना होता है, परंतु अपनी पुत्री को पत्नी की दृष्टि से देखना अनर्थ है। दोनों स्त्री ही रूप
उस ईश्वर ने गृहस्थ आश्रम को इसी भाव से चलाया। यदि ऐसा ना होता तो अपनी पुत्री एवं पत्नी में कोई भेद न रह जाता। अपनी स्त्री से गृहस्थ व्यवहार करने से पुरुष पाप का अनुभव नहीं करता, परंतु पराई स्त्री को इसी भाव से देखने भी पाप का भागी होना है। प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने से हमारे हृदय से यह आवाज आती है कि यह दुष्कर्म है। बस एक मन अथवा मलिन अंतःकरण जो बुरे कर्मों से लिप्त है उसे अपना कार्य करना होता है, परंतु तुम जो उसके साक्षी हो उसे सद्बुद्धि द्वारा रोको, उसके साथ संघर्ष करो। फिर यह हो सकता है कि एक दिन आप कल्याण रूप होकर आत्म अनुभव कर लो, परंतु यह तभी असंभव होगा जब आप किसी पूर्ण संत सदगुरु की शरण जाकर उनके सत्संग एवं सेवा से लाभ उठाओ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं जिसके द्वारा आप इतने बड़े विकारी मन का सामना कर सको। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।